प्राणियों के अंदर शिव है, लेकिन इस हिसाब से तो सभी को एक समान होना चाहिए। तब फिर पिताजी के कमरे में इतने सारे हुक्के और गुड़गुड़े क्यों हैं? क्यों पिताजी के गुड़गुड़े को पंडित ताऊ जी हाथ में लगाते हैं? कहते हैं जात चली जाएगी। जात जात जात। कृष्णा, कृष्णा, हाँ आया, जल्दी आओ। क्या हुआ? क्यों इतनी जोर से चिल्ला रहे? देखो, पिताजी के कमरे में मुवक्किल के लिए जितने भी हुक्के हैं सब एक एक करके यहाँ ले आओ। ठीक है। हुक्का? अरे खोका बाबू, हुक्कों से क्या करोगे? क्या तुम हुक्का पियोगे? बाबूजी को पता चला तो क्या होगा? जितना कह रहा हूं उतना सुनो। आज जाति की परीक्षा होगी। जाओ जाओ, जल्दी लेकर आओ। हार, रक्त, इसमें भी कोई छोटी जात तो कोई बड़ी जात। देखता हूं, अभी देखता हूं, किसी छोटी जात के मुवक्किल के हुक्कों में मुंह लगा के देखता हूं कि मेरी जात चली गई क्या। खोका बाबू, लेकिन हाँ, अगर बाबूजी डांटेंगे तो मैं कुछ नहीं जानता। चुप रहो। अब लाओ, सबसे पहले नमः शुद्ध का हुक्का दो। मैं तो कायस्थ हूं। ये लो, मैंने शूद्र के हुक्के को पिया है। मेरे वो तो नहीं जले, जीभ में जलन भी नहीं हुई, कुछ भी तो नहीं हुआ। हाँ, अब लाओ जरा पंडित जी का हुक्का भी दो। पंडित जी, ये लो। ये लो, मैं कायस्थ होकर पंडित जी के हुक्के में कश लगा रहा हूं। अब बताओ, मुझे कुछ हुआ? पंडित, कायस्थ, शूद्र सब एक हैं, सब एक ही रक्त मांस के मनुष्य हैं। इस छोटी सी डलिया का क्या लोगे? पंडित जी, इसका दाम 2 आना। क्या? 2 आना। अरे शूद्र डोम, अपनी औकात बोल गया। इस छोटी सी डलिया का दाम 2 आना। इस डलिया का दाम 1 आना से ज्यादा तो कहीं नहीं दूंगा। क्षमा कीजिए पंडित जी, 1 आना में तेरा बाप देगा, तुम कहीं क्या नहीं देगा।
पंडित जी, महीने भर से बेटा घर में बीमार है। दलिया बेचकर दवा और कुछ सब्जियां घर ले जाऊंगा। आप अपना पैसा लीजिए और दलिया वापस कीजिए। है? नहीं दोगे तो फिर सवेरे सवेरे शुरुआत करना तुम दोनों का ही है। आप ही तो जबरदस्ती ले जा रहे थे पंडित जी। मैं बोला आपको चुकर इतना बड़ा दर्द क्यों करना चाहता। मैंने तो बस अपने डलिया को पकड़ा। क्या? अरे डोम, समझ क्या रखा है? खड़ा हूं मार के तेरा मुंह तोड़ दूंगा। जरा मार के देखो। देह में बड़ी ताकत आ गई। अरे छोकरे, कौन हो तुम? मनुष्य हूं मैं। मनुष्य? बेटा तुमने एक मल्लेच डोम का पर्स लिया। इस डोम के मुख पर लाठ न मारकर तुमने मेरी बाह पकड़ने का दुस्साहस किया। छोड़, मैं कह रहा हूं, छोड़। ब्राह्मणत्व की बड़ाई कर रहे हैं, मनुष्यत्व के बारे में नहीं सोचते। मनुष्य को मनुष्य नहीं समझ रहे हैं। जिन लोगों ने आपको श्रद्धा और सम्मान के आसन पर बिठाया, आज जात की दुहाई देकर उन्हीं का अपमान कर रहे हैं। मैं उन ब्राह्मणों को नहीं जानता जो सिर्फ वंचित, दलित और निरीहों को अपमानित और प्रताड़ित करते हैं। ओह, बड़ी बड़ी बातें। अभी तक दूध के दांत नहीं निकले और मुझे उपदेश दिया जा रहा है। देखना नहीं होगी। जाति नहीं मानते। भक्तों, तुम भी 7 दिन के अंदर पंडित को अपमानित करने का दोष पर भुगतो गए। कहता है पंडित और डोम सब एक समान है। तुम्हारा पतन होगा, तुम्हारा पतन होगा। अरे नरेन, तुम यहाँ हो? मैं अभी अभी तुम्हारे घर से ही होकर आ रहा हूँ। क्या बात हो गई? मेरे साथ तो कॉलेज में ही वार्ता हुई थी। क्या हुआ? क्या तुम ईश्वर की खोज कर सके? सिर्फ देवेन ठाकुर के यहाँ ही क्यों, कई मौलवियों, कई पादरियों से पूछा। आप बताइए, क्या आपने ईश्वर को देखा है? उनमें से किसी ने भी समुचित उत्तर नहीं दिया। चमत्कार, चमत्कार। ये मूर्ख, अनपढ़, अज्ञानी लोगों को खूब धर्म की शिक्षा दे रहे हैं। तो ठीक ही तो कहा ना, इसमें गलत क्या? और तुम्हारा हिंदू धर्म भी कोई धर्म है? कभी पत्थर की पूजा तो कभी मूर्ति की पूजा करते हो, और वो सांप वाप भी तुम्हारा देवता, ये भी कोई धर्म है? चुप रहो। भला तुम कौन होते हो हमें धर्म सिखाने वाले? तुम्हें क्या अधिकार है हिंदू धर्म को गाली देने का? चले जाओ यहाँ से और जाकर इंग्लैंड के लोगों को धर्म की शिक्षा दो। उनको शिक्षा की चलो जरूरत भाइयों। है। चलो भाइयों, मेरी बात नहीं, सुनो। आप कहाँ जा रहे हैं? मेरी बात सुनिए। लिस्ट विषयों के विस्मय मधुवन में फंसा माया मोह के बंधन में मन चल
मन चल अपने तन इस राग द्वेष हिंसा से परे मानव मानव के लिए मरे। चुप क्यों हो गए नरेन? गाओ ना, गाओ गाओ नरेन, गाओ। इस राग द्वेष हिंसा से परे मानव मानव के लिए मरे। जहाँ लोग प्रेम जीवन से भरे मन चल मन चल मन चल अपने निकेतन में। मन चल अपने निकेतन में। मन चल अपने निकेतन में। अपने निकेतन में क्या गान सुनाया तुमने नरेन? मन तृप्त हो गया। आओ नरेन, इस उत्तर वाले बरामदे में आओ, आओ, आओ। यहाँ तो भौतिक लोगों की भीड़ है। आओ, आओ नरेन, आओ। आप ही हो युग पुरुष, आप ही हो युग दृष्टा ऋषि, आप ही हो नर रूपी नारायण। आप ही मेरे लिए रूप धारण कर अवतरित हुए हो। केवल मेरे लिए नहीं, समस्त जीवों के कल्याण हेतु आप पधारे हो प्रभु। ये क्या पागलपन है? मैं तो साधारण से श्री विश्वनाथ दत्त का पुत्र हूं। मेरे लिए ये सब क्या कह रहे हैं? लोग कहते हैं दक्षिणेश्वर में एक पागल बाबा रहते हैं। शायद ठीक कहते हैं। नरेन, तुम तनिक ठहरो, मैं आता हूं। नरेन, जाना नहीं, मैं आता हूं। पागल भी ने कैसे कहूं? क्या पागल की बातें इतनी मीठी होती है? ये कोई कह सकता है उन्होंने ईश्वर से बातचीत की है, ईश्वर को देखा है? मात्र देखा ही नहीं, उनसे नित्य वार्ता होती है, ठीक जिस तरह से मुझसे बात कर रहे हैं। आओ, कितने सवेरे से निकल पड़े हो। कुछ पेट में तो गया नहीं होगा। मुंह खोलो, खाओ। ये क्या? मेरे सभी मित्रगण
तो उस कमरे में बैठे हैं, दीजिए, उन सभी के साथ मिल बांट कर खाएंगे। अरे वे सब भी खा रहे हैं, कोई बाकी नहीं है। मुंह खोलो, खाओ और खाओ। नरेन के पिता के देहांत के बाद गृहस्थी का सारा बोझ नरेन के कंधों पर आ गया। छोटे छोटे भाई, विधवा माँ, सब उसी पर आश्रित है। क्या अब भी आप अपने नेत्र बंद रखेंगे? माँ, माँ। अरे बेटा, तुम आ गए? इतनी देर कहाँ कर दी? और अपनी ये क्या दशा बना रखी? एक मर्चेंट ऑफिस में गया था, सुना था एक बीए पास युवक की आवश्यकता है। बीए तो तुमने कब का पास कर रखा है? क्या हुआ? नौकरी मिली? नहीं माँ, नहीं मिली। मुझ अभागे को नौकरी नहीं मिली, कल ही किसी और को नौकरी दे दी गई। अब क्या होगा माँ? चिंता मत करो बेटा, तुम तो अपने प्रयास में कोई कमी नहीं रख रहे। कभी अटर्नी ऑफिस का काम, कभी स्कूल का अध्यापन और कभी किसी पुस्तक का अनुवाद। तुम कोई ना कोई रोजगार तो करते ही रहते हो। किंतु इन सब चीजों से गृहस्थी की आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पा रही है। पूरे दिन भर मेहनत करके जब घर लौटकर आप लोगों का उतरा हुआ चेहरा देखता हूँ तो मेरा मन व्यथित उठता है। माँ, माँ, मुझे ज्ञान दो, मुझे भक्ति दो, मुझे विवेक दो। मैं नहीं मांग पाया ठाकुर, मैं नहीं मांग पाया। बार बार 3 बार माँ के उस दिव्य मुख को देखकर ऐसा लगा जैसे मेरा वाह्य ज्ञान लोप हो गया है। किसी भी तरह से मैं अपने स्वयं के अभाव की बात माँ से नहीं कह पाया। तो फिर माँ से तुमने क्या मांगा नरेन? माँ से मैंने कहा, माँ मुझे ज्ञान दो, मुझे भक्ति दो, मुझे विवेक दो। जय माँ, जय माँ। नृत्य कर रहे हैं उस महाज्योति की तरंगों के साथ। ये मेरा कैसा कायाकल्प कर दिया ठाकुर, ये मेरे साथ क्या कर दिया? मैंने अपनी समस्त शक्तियां तुम्हें प्रदान कर दी। आज से तुम बनोगे अनंत शक्तियों के आधार। हाँ ठाकुर, ये कैसी शक्तियों का मेरे शरीर में प्रवेश हो गया? नरेश, जाग उठो, जाग उठो, नव चेतना में जाग उठो, नव चेतना में जाग उठो, नव चेतना में। आपने आज जो नाटक हम लोग के सामने प्रस्तुत किया, मैं आपको बता नहीं सकती। मैं भी मंच से जुड़ी हुई हूँ, बहुत नाटक और बहुत कलाएं देखती हूँ मंच पर मैं मेरे दिल से मैं आज ये बात कह रही हूँ और मुझे लगता है कि बाकी जितने भी यहाँ पे लोग बैठे हैं वो इस बात को मानेंगे, यकीन करेंगे कि इतना ज़्यादा असरदार और इतना अच्छा इम्पैक्टफुल नाटक बहुत कम देखने को मिलता है। और इतनी गंभीरता से इन्होंने इतने गंभीर विषय का
मंचन किया है, इसके लिए आप भी बधाई के पात्र हैं और सारे कलाकार भी बधाई के पात्र हैं। और बस मेरी यही इच्छा है कि भविष्य समाज की ज़रूरत है और ऐसे नाटक होने चाहिए, यही मैं आपसे आज कहना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। यहाँ पर आए हुए सभी दर्शकों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मेरी बहुत इच्छा थी कि कभी मुझे मौका मिले कि मैं स्वामी विवेकानंद जी के लिए कुछ कर सकूं। रमाशंकर जी का बहुत आभार कि उन्होंने इस महान काम के लिए मुझे चुना। और जब इन्होंने बताया तो यकीन मानिए, मैं इस समय भी बोल रहा हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। जिस समय उन्होंने कहा तो मैं शायद नहीं सोच सकता था। मेरे कहते हैं कि कभी कुछ चीज़ें होती हैं, मन में होती हैं और कभी वो सामने आ जाती हैं, और वो ऐसा ही हुआ। तो जब मुझे पता चला कि नाटक करना है और विवेकानंद जी पर करना है, तो मैं बहुत खुश हुआ। मैंने कहा शायद आज मेरा ये सपना साकार हो रहा है। और हमारे कलाकारों ने भी पूरा प्रयास किया, पूरी मेहनत से, पूरी लगन से कोशिश की कि हालांकि इसमें कई कलाकार पहली बार मंच पे आए हैं। आपको बता दूं, अपनी कमी छिपानी नहीं चाहिए। एक कलाकार मेरा पीछे गैलरी में रोने लगा। तो मुझे खबर मिली कि बच्चा रो रहा है। मैं दौड़ के गया, उसको गले से लगाया। मैंने कहा तू तो बहादुर है और विवेकानंद जी पे काम करने जा रहा है, इतना डरता है। और फिर उसी बच्चे ने, शायद आप लोग अंदाजा भी नहीं लगा पाए होंगे कि उसमें से था कौन, और मैं बताऊंगा भी नहीं। तो ऐसा होता है। और आज मैं बहुत खुश हूं कि आप लोगों को हमारी मेहनत पसंद आई। कलाकार महीनों मेहनत करके किसी कार्यक्रम को तैयार करता है, और हर कलाकार की आशा यही होती है कि उसे ये तालियां, ये सम्मान मिले। और मैं संस्कार भारती का और संस्कार भारती परिवार से जुड़े हुए सभी लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, और चाहता हूं कि अगर इस तरह के विषयों पर मुझे काम करने का भविष्य में भी मौका मिलेगा तो मैं पूरा प्रयास करूंगा कि उसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि न हो। बहुत बहुत आपको धन्यवाद तिवारी जी। फिल्में भी करते हैं और लखनऊ वासियों के लिए आपने समय निकाला। आप लखनऊ के ही हैं, ये अलग का विषय है, लेकिन जब आदमी कहीं इस्टेब्लिश्ड हो जाता है, कहीं स्थायित्व पा जाता है, फिर अपनी ज़मीन के लिए काम करता है, तो वो प्रशंसनीय है। इसलिए एक बार दोबारा आपका हम आभार व्यक्त करते हैं। और इसी के साथ